दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी आपका एमबीबीएस एडमिशन हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन रुकिए, मैंने यह बात अपनी तरफ से नहीं कही है। आजकल कुछ एडमिशन काउंसलर इसी तरह के क्लेम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई कहता है नीट की जरूरत ही नहीं है, कोई कहता है मैनेजमेंट कोटे से करा देंगे, और कोई तो यहां तक कह देता है बस आप डॉक्यूमेंट और फीस रेडी रखिए, एमबीबीएस हम अरेंज कर देंगे। अब सवाल आता है कि इनमें से कितना सच है और कौन आपको बेवकूफ बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई आपको नीट क्वालिफाई के बिना इंडिया में एमबीबीएस दिलाने का दावा करता है तो एनएमसी के रूल इस बारे में क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके पूरा मामला समझेंगे, और वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी जानकारी भी दूंगा जिसके बाद शायद आपको लगेगा कि अच्छा, तो लो नेट स्कोर वालों के लिए भी एक रास्ता खुला हुआ है। लेकिन पहले चलते हैं सबसे बड़े क्लेम पर। नीट के बिना एमबीबीएस करा देंगे। मान लीजिए आपने नीट दिया लेकिन आपका रिजल्ट आया और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आपको कोई काउंसलर कहता है कि सर मैम टेंशन मत लीजिए, आपका एमबीबीएस हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज है, मैनेजमेंट सीट है, डोनेशन सीट है, हम एडमिशन करा देंगे। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या प्राइवेट कॉलेज में नीट का रूल अलग हो जाता है? क्या मैनेजमेंट कोटा में नीट की जरूरत नहीं होती, या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन है? अब इस सवाल का जवाब किसी काउंसलर से नहीं, एनएमसी के रूल से लेते हैं। एनएमसी का रूल क्या कहता है? सबसे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन ऐसा एडमिशन नहीं है जिसे कोई प्राइवेट कॉलेज अपनी मर्जी से दे दे। एनएमसी के एडमिशन रिक्वायरमेंट में नीट यूजी क्वालिफाई शामिल है। एनएमसी के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में एमबीबीएस एडमिशन के लिए साफ तौर पर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, और नीट की ऑफिशियल 2026 वेबसाइट भी कहती है कि नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए कॉमन एंड यूनिफॉर्म टेस्ट है। तो अब अगर कोई कहता है कि प्राइवेट कॉलेज है, नीट की जरूरत नहीं, तो आपको तुरंत एक सवाल पूछना चाहिए, कृपया मुझे उस एडमिशन का ऑफिशियल रूल दिखाइए। क्योंकि सिर्फ कॉलेज प्राइवेट होने से नीट रिक्वायरमेंट गायब नहीं हो जाती, और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैनेजमेंट कोटा का असली खेल। अब आते हैं मैनेजमेंट कोटा पर। यहां पर काउंसलर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोटा बिना नीट एडमिशन हो जाएगा, मैनेजमेंट कोटा इक्वल टू बिना नीट एडमिशन, लेकिन दोनों चीजें एक नहीं है। मैनेजमेंट कोटा मतलब ये नहीं है कि एडमिशन के लिए मेडिकल एजुकेशन के मैंडेटरी एलिजिबल रूल को बाईपास कर दिया गया हो। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है कि मैनेजमेंट कोटा है इसलिए नीट जरूरी नहीं है, तो आपको सिर्फ उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी को ऑफिशियल काउंसलिंग अथॉरिटी और एप्लीकेबल एनएमसी रूल से वेरीफाई कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब आता है फॉरेन एमबीबीएस वाला ट्विस्ट। दोस्तों, कुछ काउंसलर यहां एक दूसरा रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं इंडिया में नहीं तो कोई बात नहीं, विदेश भेज देंगे। रशिया, जॉर्जिया, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस और कई दूसरे कंट्रीज के नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं। अब यहां कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फॉरेन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और इंडिया में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना दो अलग अलग बातें होती हैं। एनएमसी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार इंडियन सिटीजन ओसीआई कैंडिडेट जो फॉरेन इंस्टीट्यूट से प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेबल रूल के तहत नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। एनएमसी की करंट अब्रॉड गाइडेंस इसी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करती है। मतलब अगर कोई आपको सिर्फ ये कह रहा है कि नीट नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विदेश चले जाओ, तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। आपको अगला सवाल पूछना है, क्या बाद में इंडिया में मेडिकल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा? और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब्रॉड से एमबीबीएस करके इंडिया वापस, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए इंडिया में प्रैक्टिस करने के रूल अलग हैं। एनएमसी के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फ्रेमवर्क में फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन, कोर्स ड्यूरेशन, ट्रेनिंग और इंडिया में रजिस्ट्रेशन से जुड़ी रिक्वायरमेंट दी गई हैं। एनएमसी में 2026 में एफएमजीसी रेगुलेशन से जुड़े एफएक्यूज भी जारी किए हुए हैं। इसलिए सिर्फ ये देखना कि कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या नहीं काफी नहीं है। आपको ये देखना होगा डिग्री लेने के बाद इंडिया में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के लिए क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं। यही रीजन है कि फॉरेन एडमिशन लेने से पहले केवल
एजेंट या काउंसलर की बात पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। ऑफिशियल एनएमसी रिक्वायरमेंट जरूर चेक करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि नीट क्वालिफाई नहीं किया तो इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन के बारे में नीट की जरूरत वाला क्लेम कितना सीरियस है। फॉरेन रूट में भी नीट और फ्यूचर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है वो बात जिसके लिए शायद आप इस वीडियो में आए हैं। अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, तो एमबीबीएस का सपना क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, यहीं पर गेम बदलता है। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डिफरेंट काउंसलिंग रूट में नीट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए एमबीबीएस एडमिशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन सवाल है कौन से कॉलेज, कितनी फीस, किस स्टेट में, किस काउंसलिंग के थ्रू और लो स्कोर पर एक्चुअल चांसेस कितने हैं, यही पूरी लिस्ट मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है लेकिन स्कोर देखकर आपको लग रहा है कि एमबीबीएस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो अगली वीडियो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं उसमें बताऊंगा कम नीट स्कोर पर किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को कंसीडर किया जा सकता है, उनकी अप्रोक्सीमेट फीस क्या हो सकती है और एडमिशन प्रोसेस किस बात पर चलता है। अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी वीडियो लेकर मैं आऊं तो कमेंट में लिखिए एमबीबीएस कॉलेज और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल आता है आपके स्कोर पर एमबीबीएस की कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।